हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पैसों की हवस तो सुनी थी, लेकिन इस हद तक चली जाएगी कि अपने शोहर के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल ना किया जाए और उनको भी छोड़कर किसी और से शादी कर ली जाए। ये कहानी है क्वीन दारो की, जो मशहूर टिकटॉकर हैं। टिकटॉक पर 1 करोड़ से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। इनकी शादी कराची के एक शख्स से हुई थी। उसमें से इसके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा था एक बेटी थी। इसके शोहर ने इसको इमिग्रेशन दिलवाई, कराची से जर्मनी ले गया और ये वहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये व्लॉगिंग भी करती थी, इसके डिफरेंट सोशल मीडिया पर अकाउंट भी थे। टिकटॉक पे बहुत सारे फॉलोअर्स थे, यूट्यूब पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे इसके। लेकिन फिर टिकटॉक ने एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया, उसे टिकटॉक लाइव कहते हैं। उससे पूरी दुनिया के लोग पैसे कमाते हैं। टिकटॉक पर लाइव आते हैं, जो इनके व्यूवर्स होते हैं वो इन्हें गिफ्ट सेंड करते हैं, फ्लावर, स्टार, हार्ट की सूरत में। लेकिन उनमें से एक बंदा था जो इनको फ्लावर्स की फॉर्म में बहुत सारे गिफ्ट सेंड करता था। उसका नाम आसिम भट्ट था। वो पाकिस्तान का था, लेकिन बरतानवी बिजनेसमैन था। उसने इनको इतने सारे पैसे सेंड किए गिफ्ट्स की सूरत में, इनकी दिलचस्पी उसके साथ हो गई और उस इंसान की तरफ इस कदर बढ़ गई कि इन्होंने उससे शादी कर ली। अपने शोहर को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, सिर्फ पैसों की खातिर। बहुत सारे लोग इन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं और तेज़ी से इनको अनफॉलो किया जा रहा है। यूट्यूब से भी इनको अनसब्सक्राइब किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, शादी, बच्चे, हर चीज़ होते हुए क्यों किसी दूसरे से ताल्लुकात रखे, और शोहर बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस पर इन्होंने खुद क्वीनदारों ने बयान दिया है। उनका कहना है कि मेरा रब जानता है मैं किस हिसाब से निकली हूँ। 2 साल पहले मेरी अलैदगी हो गई थी। मेरे पहले शोहर ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है। 2023 जून में इसकी बेटी हुई थी और अगस्त 2023 में क्वीनदारों की अपने इस जो सेंडर है आसिम भट्ट, उसके साथ कुछ पिक्चर्स वीडियोस भी वायरल हुई थी। और जिसने इनकी पिक्चर्स वायरल की थी वो उसके दूसरे शोहर की बीवी है, आसिम भट्ट की बीवी है। उसका ताल्लुक तुर्की से है। उसने कहा कि मेरा शोहर मेरे साथ चीट कर रहा है और कोई भी किसी भी पाकिस्तानी मर्दों पे यकीन ना करे। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर 2 साल पहले लैदगी हो गई थी तो जून 2023 में बच्चे कैसे आ गई, और बेबी शावर की पिक्स भी इन्होंने शेयर की थी, वो कैसे हो गई। क्वीनदारों की जो करीबी सहेली है उसका भी यही कहना है कि मेरी दोस्त ने बहुत गलत हरकत की है, पैसों के लिए शोहर बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन जो उसका पहला शोहर था वो भी कोई गरीब आदमी नहीं था, जर्मनी में सेट था, इसको भी बुलाया, इमिग्रेशन दिलवाई, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम खुद भी देखते रहे हैं शुरू से इनकी पिक्चर्स में, वीडियोस में, ये अपने बच्चों के साथ, शोहर के साथ बहुत खुश, हंसी खुशी नज़र आती हैं। लेकिन ये कहती हैं कि वो मुझे मारते थे, पीटते थे। इनका कहना है कि वो मुझ पे बहुत जुल्म करता था। लेकिन अगर वो जुल्म करता था तो आप कैसे टिकटॉक पर आकर लाइव आकर दूसरे लड़कों से, मर्दों से बातें कर सकती थी। उसको कोई शक होगा आप पे तो वो आपको रोकता होगा, आपको अगर मारता भी होगा तो आपके कामों से मारता होगा, क्योंकि आपके अफेयर्स चल रहे थे। इसमें नुकसान किसी का नहीं होता, ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी है। उसकी लाइफ है, वो करना चाहती थी कर लिया, लेकिन बच्चे सफ़र करते हैं। मियाँ बीवी की अलैदगी हो गई, बच्चे बड़े होकर देखेंगे हमारी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली, हमारी माँ तो दूसरे मर्द के साथ थी। अपने बच्चों की नज़रों में भी आप बुरी होगी और बच्चों का फ्यूचर तबाह होगी। पैसों की हवस इंसान से कुछ भी करवा लेती है। वो अच्छे से ऊंचाई से ला के उसको ज़मीन पर भी गिरा देती है। उसको अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, अपने साथ, अपने साथ जुड़े रिश्तों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ। कुछ पता नहीं होता, सिर्फ पैसा ही नज़र आ रहा होता है। सोशल मीडिया पर इनकी शादी पर तनकीद करते हुए लोगों ने यह भी कहा कि ये तो मेरे पास तुम है ड्रामा, जो खलीलुर रहमान का बहुत फेमस था, उसकी कहानी है। ये तो उसके मुताबिक चल गया कि उसमें भी सारी यही कहानी चली और ये तो रियल लाइफ में इसने करके दिखा दिया है। और जो ये स्टेटमेंट पेश कर रही हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता, लोग झूठा ही कह रहे हैं। इन्होंने भी अपने शोहर को धोखा दिया और जिनसे इन्होंने शादी की उन्होंने अपनी बीवी को आगे धोखा दिया है। इसलिए दोनों धोखे देने वाले एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, एक जैसे लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं।
اس کو سب اتنا پسند کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ حجاب میں آتی ہے، یہ اپنے آپ کو سمیٹ کے لپیٹ کر آتی ہے، یہ بہت اچھی ہے، لوگ ان کو رول ماڈل سمجھتے تھے۔ ان کے جلدی سے اتنے سارے فالوورز ہو گئے، بہت سارے لوگ پسند کرنے لگ گئے، لیکن ان کے ایک غلط قدم سے سب لوگ ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا سکھائیں گے آپ لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ پیسوں کے لیے آپ کچھ بھی کر دو، کسی بھی حد تک گزر جاؤ؟ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، پیسے سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔